बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मिस आयशा हसन। मैं आप लोगों को ग्रेड 7 में साइंस पढ़ाया करूँगी। आप लोगों ने यूनिट 1 का पहला चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया होगा और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। यूनिट 1 का जो सेकंड चैप्टर है दैट इज़ ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, ये आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ग्रेड 6 तक जो आप लोगों ने पढ़ा था वो सेल्स के बारे में पढ़ा था। आप लोगों ने ये सब जो है वो पढ़ लिया है कि सेल्स बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है और किस तरह सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ आपस में कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं और वो ऑर्गन्स जो है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जब वो ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होते हैं किसी ख़ास पर्पस के लिए तो फिर वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है जी, हमारी बॉडी के अंदर या फिर जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। इस साल ग्रेड 7 में जो आप ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम में पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले आप लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम किन किन ऑर्गन से मिलकर बना है, उन ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनके फंक्शंस कैसे होते हैं और इसके अलावा जो है वो पूरा डाइजेशन का प्रोसेस आप लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी। डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इस पेज का जो है वो हम ओवरव्यू कर लेते हैं। ये आपका जो है वो डायग्राम आपको एक नज़र आ रही है फिगर 1.1, जिसमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू बताया गया है। इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। फ़िलहाल तो आपको ये बताया गया है इस पिक्चर के थ्रू कि टंग के थ्रू जो है वो आपका खाना अंदर जाता है माउथ में, फिर फेरिंग्स से होता हुआ एसोफेगस में जाता है, एसोफेगस से फिर जो है वो खाना कहाँ पहुंचता है, स्टमक में। स्टमक में जो है वो खाना ब्रेक डाउन हो जाता है काफ़ी हद तक पेस्टी फॉर्म में, यानी उसका पेस्ट बन चुका हुआ होता है। लीवर, गॉल ब्लेडर, पेनक्रियाज से डिफरेंट एंजाइम्स और सिक्रेशंस जो है वो उसको मज़ीद जो है वो डाइजेस्ट करवा देते हैं। फिर खाना मूव ऑन करता है स्मॉल इंटेस्टाइन पे। स्मॉल इंटेस्टाइन पे आपका खाना जो है वो एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से गुजरता है। एब्जॉर्प्शन यानी जो भी यूज़फुल न्यूट्रिएंट्स हैं आपके खाने में वो सारे के सारे जो है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और एक एक सेल तक पहुंचा देती है विद द हेल्प ऑफ ब्लड। फिर वो जो एक्स्ट्रा या वेस्ट मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन पे पहुंच जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम और फिर एनस से वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है जी, ये छोटा सा ओवरव्यू था जो आपने पढ़ लिया है। अच्छा गर्ल्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस सिस्टम में हम प्रोसेस कौन सा जो है वो पढ़ने वाले हैं। आपको पता है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो डायरेक्टली आपके जो है वो सेल्स के अंदर नहीं पहुंचता, क्योंकि सेल्स का साइज़ बहुत ही छोटा होता है। उसको जो है वो उस साइज़ तक लाने के लिए फूड को डिफरेंट प्रोसेस से गुजरते हुए बहुत ही बारीक और पेस्ट फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट होना पड़ता है। ये जो प्रोसेस होता है जिसमें लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं विद द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके अंदर जो है वो क्या होता है, जो आपने लार्ज और कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल लिया हुआ होता है माउथ के अंदर, वो डिफरेंट प्रोसेस से गुजर कर छोटा होता है, बारीक हो जाता है, बिल्कुल ब्रेक डाउन होकर और किस हालत में पहुंच जाता है, स्मॉलर, सिंपलर, डिफ्यूजिबल फॉर्म। डिफ्यूजिबल फॉर्म, डिफ्यूजन के प्रोसेस को आई होप कि आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। डिफ्यूजन वो प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स एक हायर कंसंट्रेशन यानी ऐसी जगह पर जहाँ पे उनकी तादाद ज़्यादा है वहाँ से मूव करके लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चले जाते हैं, वो जगह जहाँ पर उनकी तादाद कम होती है। ठीक है, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए जो है वो फूड क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम से पास आउट होकर डिफरेंट सेल्स तक पहुंच जाता है और ये काम कौन करता है, अल्टीमेटली हमारा ब्लड परफॉर्म करता है। सो गर्ल्स, ये जो प्रोसेस है जिसमें फूड पार्टिकल्स ब्रेक डाउन होता है सिंपल और डिफ्यूजिबल फॉर्म में, इसको हम कहते हैं डाइजेशन। ठीक है जी, आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये जो बॉक्स वाला पार्ट होता है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि फ़ूड क्यों ज़रूरी है, खाना हमें फ़ूड की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो ऑब्वियसली
जो हम ऑर्गेनिज़म्स फूड वगैरह खाते हैं उनमें क्या होता है, यूज़फुल केमिकल सब्सटेंसेस जिनको हम न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं, ठीक है जी। यूज़फुल केमिकल सब्सटेंसेस जो कि न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, ये हमें क्या देते हैं, ये बेसिकली हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और एनर्जी जो है वो हमारी बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही होती है, जैसे कि हरकत करना, ग्रो करना, हमारी बॉडी का बड़ा होना, ग्रो करना। इसके अलावा जो है वो हमारी गुड हेल्थ के लिए ये सारी जो है वो चीज़ों की ज़रूरत के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी हमें फूड से हासिल होती है, ठीक है जी। उसके बाद आपको बताया जा रहा है कि जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करके जो है वो स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है, ये 2 प्रोसेस में डिवाइड होता है। एक तो होता है फिज़िकल डाइजेशन। फिज़िकल डाइजेशन में क्या होता है कि आप माउथ के अंदर खाना डालते हो, ठीक है जी। ये जो बेसिक प्रोसेस होता है इसको हम इंजेशन कहते हैं। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आप डिटेल में सारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो पहला प्रोसेस होता है फिज़िकल डाइजेशन में, इसमें क्या होता है, फूड को मैकेनिकल तरीके से ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉल पीसेस में। मैकेनिकल तरीके से कैसे, कि हम जो है वो अपने दाँतों का यूज़ करते हुए जो खाना मुंह में डालते हैं उसको बारीक पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, और फिर जो है वो ये अंदर की तरफ जाता है खाना, ठीक है जी। डायरेक्ट तो नहीं चला जाता, पहले जो है वो हमारे दाँत इसको जो है वो बहुत बारीक बारीक पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस में जो है वो डिफरेंट केमिकल्स यूज़ होते हैं जिनका नाम होता है एंजाइम। एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर से ही जो है वो रिलीज़ होते हैं। ये एंजाइम क्या करते हैं कि ये जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है, इसका प्रोसेस का जो है वो स्पीड बढ़ा देते हैं। यानी कि कोई प्रोसेस जो बहुत ही स्लो चल रहा हो, तो एंजाइम की वजह से वो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाता है, राइट। तो एंजाइम्स का प्रॉपरली रिलीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो है वो केमिकल डाइजेशन है। केमिकल डाइजेशन में जो आपका फूड अंदर की तरफ गया है, वो मज़ीद बारीक और बहुत ही मॉलिक्यूलर साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, ठीक है। ये तो आपको पता होना चाहिए कि डाइजेशन के 2 पार्ट्स होते हैं। फिज़िकल डाइजेशन में मैकेनिकल तरीके से ब्रेक डाउन होता है, केमिकल डाइजेशन में केमिकल्स के थ्रू ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टेप्स ऑफ डाइजेशन क्या होते हैं। 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, इंजेशन, जिसके ज़रिए फूड पार्टिकल माउथ के अंदर डाला जाता है। यानी कि जो भी आप बाइट मुंह में डालते हो वो प्रोसेस कहलाता है इंजेशन। उसके बाद है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है, जैसे ही आप माउथ में जो है वो फूड पार्टिकल या बाइट डालते हो, उसी वक्त जो है वो डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। जैसे ही वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गया और इस काबिल हो गया कि अब वो सेल के अंदर जो है वो डिफ्यूज़ हो सके, तो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। नंबर 3 प्रोसेस है, इसमें ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ये डिफ्यूज़ होते हैं एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि जो भी आपका डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, जो मैं आपको समझाऊंगी क्या होता है, वहाँ से ब्लड के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं वो फूड पार्टिकल्स, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर सेल प्रोसेसेस, वो सारे जो फूड पार्टिकल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पूरी बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए उस फूड पार्टिकल्स को इस्तेमाल करते हैं ताकि एनर्जी हासिल कर सकें। उसके बाद लास्ट एलिमिनेटेड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो हम फूड खाते हैं वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट नहीं होता, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, तो फिर वो जो है वो वेस्ट मटेरियल के तौर पर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। वो जो प्रोसेस होता है लास्ट, जिसमें अनवांटेड फूड या वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से निकल जाता है, उसको हम कहते हैं इजेशन, ठीक है गर्ल्स।